मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत तेजी के साथ विकास करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार कार्यक्रमों को लागू किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के निराशाजनक प्रदर्शन के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित तेजी को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार की एक उपलब्धि करार देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक निवेश के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में देखते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत 7 से 7.5% के विकास दर से विकास करने में सक्षम है, जो कि वैश्विक अस्थिरता के बीच एक बड़ी उपलब्धि है। The possibility seems likely that we'll be able to maintain the kind of growth rates or even marginally improve upon them that we've maintained in the last 2 years. So to maintain a 7% plus, 7.5% plus minus growth rate in the midst of a global slowdown is reasonably well. वित्त मंत्री ने कहा कि कच्चे तेल के दामों में गिरावट से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, जिसकी वजह से देश में महंगाई और चालू खाते घाटे को नियंत्रित किया जा सका है। सुधारों पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण विधेयक को पास कराने के लिए कांग्रेस से बात की जाएगी। The only opponents of the goods and services tax, the Congress party, curiously the party which had sponsored the law in the first instance, has some belated wisdom that you must have a constitutional cap. Now that seems a little difficult. So I am going to be discussing with them. I am all for the idea of having a reasonable rate as far as the GST is concerned, which the GST Council itself will decide. केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि रुकी हुई परियोजनाओं में आ रही दिक्कतों और अन्य मुद्दों पर सरकार ध्यान दे रही है। Stalled projects and dispute resolution, a series of steps have been taken as far as that area is concerned. So addressing each sector one by one, there are still some sectors which need to be properly addressed. I think as the economy improves and the global environment improves, coupled with these sectoral resolutions itself, you'll start seeing the impact on the bank balance sheets. वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों के लिए सरकार वैश्विक संस्थाओं से सुझाव के आदान प्रदान के लिए भी तैयार है। उन्होंने देश पर चीन की मंदी के कारण पड़ने वाले असर को नकारते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चीन के उत्पादन क्षेत्र से प्रभावित नहीं है और ये विभिन्न देशों से निवेश को आकर्षित करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।